डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से यूं तो कई तस्वीर सामने आई, लेकिन भारत की ताकत की सबसे बेहतरीन तस्वीर आपको इस वीडियो में नजर आएगी। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ। तो इंडिया की तो इस हवाले से देखिए उमामा चांदी निकल आई भाई कि अमेरिकन इटसेल्फ उनके बड़े वो जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंगेज करते हैं। The Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you, that I can tell you. यूरोपियंस ये देखते हुए कि इंडिया क्योंकि अमेरिका के करीब है, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, तमाम की जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है उसके अंदर सब के सब इंडिया की रेलेवेंस जो है वो मौजूद है। सबसे आगे की श्रृंखला में भारत के विदेश मंत्री का मौजूद रहना भारत की ताकत को बता रहा है। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति के ठीक बराबर में बैठे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर उस लाइन में मौजूद थे जो लाइन राष्ट्रपतियों के लिए पहले से रखी गई थी। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि जापान के विदेश मंत्री और बाकी और कई विदेश मंत्रियों को 2-3 रोज पीछे बिठाया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मैसेज भेजा यूएसए ने कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। देखिए इंडियन लोग वाकई हैं क्योंकि टैलेंट है उनके पास, वहाँ तालीम पे तवज्जो दी जाती है। उनका सबसे बड़ा वेपन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस आप देखें कि हमारी तरफ तालीम 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा, हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है। इंडिया जो है ये अनदर इकोनॉमिक जॉइंट है और ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग जिसे कह लीजिए ग्लोबल सुपर पावर है। और आज की डेट में ग्लोबल सुपर पावर का डेफिनेशन मिलिट्री माइट नहीं होता है। यू आर टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर, यू आर साइंस सुपर पावर, यू आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुपर पावर। हम कहां पहुंच चुके हैं और पूरी दुनिया कहां पहुंच चुकी है, हम पूरी दुनिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यही टाइम है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को दुनिया भर के राष्ट्रपतियों की लाइन में जगह दी गई है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है और बोल रहे हैं कि ट्रंप का झुकाव भारत की तरफ है और इससे भारत की ताकत बढ़ रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। मिलते हैं वीडियो के एंड में। यही वजह है कि तमाम यूरोपियन ममालिक ने अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स इंट्रोड्यूस कराई हैं और तमाम ममालिक ने इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर के तौर पर वहां पे लिया होगा। सो इंडिया की तो इस हवाले से देखिए उमामा चांदी निकल आई भाई कि अमेरिकन इटसेल्फ उनके बड़े वो जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंगेज करते हैं। यूरोपियंस ये देखते हुए कि इंडिया क्योंकि अमेरिका के करीब है, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, तमाम की जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है उसके अंदर सब के सब इंडिया की रेलेवेंस जो है वो मौजूद है। सो क्वाड आप समझ लें कि ये एक साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर एग्जांपल इंडियंस ये महसूस करते हैं कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब पहली दफा आई थी तो उन्होंने क्वाड को बड़ी अहमियत दी थी। ठीक है जी। सो इसको इस दोबारा लेके आना जो है वो ट्रंप की तरफ से इट मींस कि ये अमेरिकन्स डू अंडरस्टैंड चाइनाज ग्रोइंग पावर। वो चाइना की जो ग्रोइंग पावर है उसको एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड करते हैं और वो सेकंड टर्म में भी इसी तरह जो है वो क्वाड को जो है वो रेलिवेंट रखना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उमामा, दैट इज के विल क्वाड be a security alliance or will it go the way it is? एक चीज मैं आपको बात बताऊं कि जो कि चाइनीज अमेरिकन इंडियंस ने सो फार रोक के रखा। वो कहते हैं जी हम आपके साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप नहीं करने जा रहे, हम ऐसी कोई गारंटी नहीं आपसे लेना चाहते, आपको कहीं पे दुनिया में मसला होगा। हाँ, अभी हाल ही में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सोसा के नाम से, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकन फौजों को दुनिया में और खास तौर पे ये जिस रीजन में है जहां पे भी सपोर्ट चाहिए होगी इंडियंस वो सपोर्ट देंगे। एंड सेम इज फॉर द इंडियंस कि इंडिया को जहां भी सपोर्ट चाहिए होगी, वो एयर, नेवल या बाकी जो लैंड सपोर्ट चाहिए होगी, तो अमेरिकन फौजें जो है वो देंगी। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो कोऑर्डिनेशन के लिए फौजी भी बिठा रखे हैं दोनों मुल्कों के अंदर। सो क्वेश्चन यह है कि क्वाड को ट्रम्प सिक्योरिटी कंपोनेंट बनाते हैं कि नहीं बनाते, ये क्वेश्चन है। अगर तो क्वाड सिक्योरिटी कंपोनेंट आता है दोनों मुद्दे, इसके लिए एक उसकी चीज सामने नजर आती है कि क्वाड ममालिक जो है, आई थिंक फरवरी के अंदर ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
ये जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं उनकी ज्वाइंट ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है जी, कोस्ट गार्ड्स। दिस इज फर्स्ट टाइम इस तरह की चीज होती है। इससे पहले मालावार एक्सरसाइजेज होती रही हैं, वो हर साल होती रहती हैं, वो चलती रहती हैं, लेकिन ये एक नई चीज आई थी कि जी क्वाड कंट्रीज जो हैं वो कोस्ट गार्ड जो है वो आपस उनकी ट्रेनिंग जो है वो अमेरिकन करने जा रहे हैं। सो इट मीन्स कि ये कोस्ट गार्ड है, कल को फिर ये आगे चलेगी, फिर अगले स्टेप, फिर अगला स्टेप। तो एट द एंड ऑफ द डे, और आपको पता है फिर इसके साथ साथ अमेरिकन को ये चीज भी बुरी लगती है कि इंडिया अपनी चीजें नॉर्मलाइज कर रहा है चाइना के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इंडिया ने बड़ी डिप्लॉयमेंट भी कर ली हुई है चाइनीज बॉर्डर के ऊपर। बल्कि अगले दिन जब हम अपने शो में बात कर रहे थे कि इंडियन ने आईबीजीज भी इस साल के एंड में लेके जा रहे हैं। सो इंडियंस आर गिविंग मिक्स्ड सिग्नल्स, बट द ओनली थिंग इज, विल इंडिया बी वर्किंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन दिस सिक्योरिटी, कि क्या कोई सिक्योरिटी का कंपोनेंट तैयार होगा या नहीं तैयार होगा, ये वो चीज जो है वो डिटरमिन करेगी। और मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर जो है वो बड़े खुश हैं इस वक्त कि इतनी बड़ी अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसमें इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। एक तो इंडियंस मौजूद हैं बिकॉज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस मौजूद हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट्स वाइफ जो है उसको वैंस जो है वो है। ऑल्दो रिसेंटली मैं एक देख रहा था, एक कोई इवेंट था तो जिसमें सारी की सारी जो जेडी वैंस की जो फैमिली है, जो ससुराल वाली फैमिली है, वो सारे के सारे इंडियंस थे वो, और वो सारे इकट्ठे हुए थे, एंड ही वाज द ओनली गोरा इन दैट पिक्चर। तो इट मींस के उनकी एक तो वो चीज है। दूसरा फिर आप देखें, अब तुलसी गैबर्ट को देख लें, आप एफबीआई के डायरेक्टर को देख लें, जो बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें इंडियंस जो है वो मौजूद है। इवन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जिस लड़के को लगाया गया, ही इज एन इंडियन, आई थिंक इंडियन अमेरिकन है। सो द पॉइंट इज कि इंडियंस को बहुत ज्यादा स्पेस मिल रही है, तो एक कंफर्ट जोन इंडियंस के लिए ऑलरेडी वहां पे क्रिएट हो गया। डॉक्टर जयशंकर इसको एंजॉय कर रहे हैं, वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, और अंबानीज भी आपको पता है वहां पे बैठे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इन्वाइट किया है, नोइंग कि शायद अंबानी जो हैं वो कोई पैसा पूसा डालेंगे, कमिटमेंट करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो $1 बिलियन क्लब के लोग मेंबर हैं। और एक डिनर रखा एलॉन मस्क ने मिलने के लिए इंडियन बिजनेस लीडर्स के साथ, और ये जो डिनर था विद इंडिया ग्लोबल फोरम बिजनेस डेलीगेशन एट स्पेसएक्स स्टारबेस फैसिलिटी इन टेक्सास witnessed discussions ranging from US-India ties to महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला तक पर बात हुई है, और दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग टाइज हों इसके ऊपर भी बात हुई की है। और ये एक वेज डिनर था, वेजिटेरियंस के लिए एक वेज डिनर था, जिसमें सब्जी रखी गई और ऐसे ही खाने खिलाए गए, लेकिन साथ में कहा गया कि स्पेसएक्स चॉपस्टिक्स भी थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, अमेरिका में भारतीयों का जलवा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में भारतीयों की पोजीशन को देख पाकिस्तान हैरान और परेशान है। और जिस तरह ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सबसे आगे की लाइन में जगह दी गई है, इससे एक बात तो साफ है कि भारत की ताकत दुनिया में बढ़ रही है, जिसको देख पाकिस्तान जल बुन रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।